बता दो इनको कि हम कभी जुदा नहीं हो सकते। फैसले दिमाग से किए जाए तो इंसान ऐसी उलझन का शिकार हो जाता है। ये तुम्हारी खामोशी ही है जो आज हमें यहाँ तक ले आई। बस यूं ही बुद्ध बनी बैठी है आंसू। ये वो बातें हैं जिन पर कभी मैंने यकीन नहीं किया था। ये तब नसीब में दोबारा बाप बनना लिखा हो तो। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा आएगा और सबातो कहेगा कि तुमने अम्मी से ये क्या कहा है कि अम्मी सिर्फ मुझसे इसलिए मोहब्बत करती है क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये बात अब तुम जिक्र नहीं करोगी, पर फिर भी तुम इस बात के पीछे ही पड़ गई हो सबात। तो वो उसे कहेगी कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अम्मी ये सब कुछ अपनी तरफ से बोल रही हैं। मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा था कि क्या वो सच में तुमसे मोहब्बत करती हैं या ये एक सिर्फ महज दिखावा है। इस पर वो उसे कहेगा कि तुम्हें ये बात भी करने की क्या जरूरत थी सबात, अम्मी मुझसे मोहब्बत करती हैं। बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने ही मुझे पाला है और मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। ये सब जानते हुए भी वो मुझे सब पर फोके देती रहती है और अब तुम जाकर उनसे ये बात करोगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सबात यहाँ पर ईसा को समझाने लगेगी कि ईसा मेरी बात सुने, मुझे पता नहीं क्यों आंटी की ये मोहब्बत महज एक दिखावा ही लगती है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। ईसा उसे कहेगा कि अब तुम हद पार कर रही हो सबात, तुमने जो भी कहना है तुम मुझे कहो, पर तुम जाकर अम्मी को ये सब कुछ नहीं बोल सकती। अभी जाओ और उनसे माफी मांगो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आरस को उसकी अम्मी कहेगी कि मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अरीशा से कर रही हूँ मैं। तो वो उसे कहेगा कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, आप जानती है, और मैंने उससे शादी करने के लिए कभी सोचा भी नहीं है। तो वो उसे कहेगी कि अब सोच लो तुम, और बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी उससे ही होगी। ये बात सुनने के बाद अरीशा तो बहुत ही खुश हो जाएगी और जाकर अपनी माँ को ये बात बताएगी कि अम्मा आपका प्लान काम ले आया, खाला ने बात की है आरस से शादी करने के लिए।